जी बिल्कुल मौजूद हैं इस वक्त सराफा बाज़ार में और यहाँ पर काजिम जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे एक संगीन इशू के बारे में जो ये लेकर हमारे पास आए कि इनको मैप्को के साथ ये मसला है। जून की 13 तारीख को ईद से पहले इनका मीटर काटा गया और नाजायज़ काटा गया और जून से लेकर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं। एसडीओ अपनी टीम समेत यहाँ आया जबकि इनका मीटर चोरी के साथ, बिजली चोरी के साथ कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर जो इनके मालिक मकान है सारा मसला उनका था, बिजली चोरी वो कर रहे थे लेकिन मीटर इनका काटा गया। मज़ीद तफसीलात के लिए इन्हीं से बात करते हैं कि जब बिजली चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं था, मीटर जब इनके अलग अलग थे तो क्या वजह बनी कि मीटर आपका काट के ले गए? जी कादिम साहब क्या कहेंगे, थोड़ी सी तफसीलात से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 13 तारीख को अपनी दुकान दूसरी शॉप पे बैठा हुआ था तो मेरे बच्चे यहाँ काम कर रहे थे। एसडीओ साहब आए हैं, उन्होंने कहा ज़रा अपना कारखाना खोलें। मेरे बच्चों ने कारखाना खोला। एसडीओ साहब दूसरी छत पे खड़े होकर उन्होंने चेकिंग कराई है अपने अमले के साथ। उन्होंने नीचे से तार से लेते हुए जो मालिक है, जो मैं जिसका किराएदार हूँ, वो बिजली चोरी कर रहा था। जब वो बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, तार एसडीओ की टीम आपकी तरफ आई, आपकी छत पे उन्होंने? हाँ, हमारी तरफ से आए। अगर हमें कोई ख़तरा होता, ये हम कोई चोर होते तो हम दरवाज़ा क्यों खोलते? लिहाजा वो पकड़ा गया था तार। जब वो तार से पकड़ा गया तो इन लोगों ने शाम में 5:30 बजे का ये वाक़या है और 7:30 बजे तक हम बैठ रहे हैं। हमारी जब शॉप बंद हुई है तो 8:30 बजे। मुझे ये बताइएगा कि आप मालिक मकान का क्या नाम है आपके? अजीज़ सुल्तान। कितने अरसे से उसके? मैं तकरीबन सन 2003 से बैठा हुआ हूँ। मुझे 18 से 20 आप दोनों के मीटर भी अलग अलग हैं? अलग-अलग मेरे मीटर हैं। मेरा आज तक जो कनेक्शन है वो भी बिल्कुल अलग है, यानी उसमें कोई बिल्कुल अलग है और आज तक कोई बिल शार्ट नहीं है। आपकी कोई तार का कनेक्शन उनकी तार के साथ किसी चीज़ से नहीं मिलता अब तक। वैसी का वैसी, मीटर भी अलग है, कनेक्शन भी अलग है, तारें भी, हर चीज़ अलग है, बिल्कुल अलग है। आन के दोबारा चेक कर सकते हैं। वो मैं खड़ा हूँ। मैंने एसडीओ साहब के पास गया था। एसडीओ का क्या नाम है? नदीम सरवर, शेख नदीम सरवर। उनके पास गया। उन्होंने एसडीओ बजाते खुद अपनी टीम समेत आया और उसने सारा मामला देखा। मैं उनके पास गया हूँ। मैंने कहा जी आप मेरा मीटर क्यों ले आए? उन्होंने कहा जी हमने आपके खिलाफ कोई नोटिस नहीं दिया। नहीं, जिस टाइम एसडीओ साहब आए उस टाइम उनका आपको क्या कहना था? क्योंकि आपने बताया कि 5:30 बजे वो आए और 7:30 बजे बिजली काटी गई, तो उस टाइम एसडीओ का क्या कहना था? उस टाइम 8:30 बजे हम दुकान बंद करके चले गए थे, पीछे से वो मीटर ले गए। जब एसडीओ साहब आए तो उनकी आपसे क्या बातचीत? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जब बिल यहाँ से मीटर ले गए तो हम दूसरे दिन जब आए हैं फिर हम वहाँ पर गए तो छुट्टी थी। ईद के बाद मैं गया हूँ तो मैंने उनसे कहा मेरा मीटर क्यों लेके आए हो? उन्होंने कहा जी हमने मालिक के ख़िलाफ़ यानी कि दरख्वास्त दी हुई है, उसके नोटिस दिए है, उसको वो आएगा तो मीटर लगेगा। तो फिर एक अमले के एक बंदे से हमें वहाँ से मालूम हुआ कि मीटर मेरा उतरवाया गया जानबूझ के। इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। इसने मेरे साथ मेरे पैसे देने हैं। सन 2016 से मैंने पैसों का तकाजा शुरू किया। 17 में मैंने 17 में कब दिए, किस मद में दिए थे? मैंने सिर्फ दोस्तानी के तौर पे दी थी। मेरे पास पैसे रखे थे। पहले की बात ये तकरीबन सन 2016, 17/8/2016 का ये। कितने पैसे? 55 लाख रुपए। ठीक है ना। जब ये अपना कत्ल के केस से, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कत्ल के केस से ये बरी हुआ था। ये मेरे पास आया, कहता जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा मैंने बच्चों के लिए छत लेनी है। कह रहा मुझे दे दो, 1 साल बाद ले लेना। फिर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये महीना देता रहूँगा। मैं कहा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता, तुम दोस्त हो, तुम मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए हुए हो, ये ले जाओ। इसके बाद मैंने हर साल तकाजा किया है। फिर कोरोना आ गया, इसने नहीं मेरे सुनाई। मैंने लेबॉर्ट्री लगाई, मैंने इससे पैसे मांगे, मुझे दूसरे बंदे से पैसे लेना पड़े। मैंने लेबॉर्ट्री चलाई। उसके बाद जब मैंने ज़रा थोड़ा जोर दिया तो इसने मुझे कहा जी मेरी दुकान खाली करो। ठीक है ना, मैंने किराया दे रहा हूँ, मैं दुकान किस मत पे खाली कर दूँ? मुझे जरा वजह बता दें। मैंने एसडीओ जब आपके घर पे या दुकान पे छापा मारने आए उस वक्त एसडीओ का क्या कहना था कि वाकई आया आपसे कोई कनेक्शन है बिजली चोरी का? उस वक्त मैं मौजूद था मौके पर। मैंने एसडीओ साहब से पूछा है कि अब हम चले जाएं। उन्होंने कहा आप दुकान बंद करके चले जाएं। इसके गवाह ये दुकानदार भी बैठे हैं, आप इनसे भी पता कर सकते हैं। फिर हम दुकान बंद करके 7:30 बजे चले गए हैं। लेकिन जब हम अगले दिन आए हैं, यानी एसडीओ का अपना मौक़िफ़ था कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप चले जाएँ। फिर 8:30 बजे उन्होंने हमारा मीटर काट दिया। हमारे जाने के बाद काटा, हमारे होते हुए मीटर नहीं काटा उन्होंने। मज़ीद भी कुछ दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ऐनी शाहिदीन के वो क्या कहते हैं इस मामले से रिलेटेड।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। ये वो एसडीओ साहब गए हैं, ये इन्होंने बंद किया है दुकान, उसके बाद वो मीटर काट के ले गए हैं रात को। यानी एसडीओ साहब का यही कहना था कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। मालिक मकान बिजली चोरी में मुलविस था। वो मुलविस था। दुकानदार भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं इस मामले से मुतालिक कि जिस टाइम एसडीओ अपनी टीम के साथ आया, ये यहाँ मौजूद थे, एसडीओ का क्या कहना था और बाकी की क्या सूरत हाल थी, जो बताइएगा तफसीलात से। एसडीओ नदीम भाई साहब यहीं थे और मौके के ऊपर वो छत पे भी चढ़े हैं। वो मीटर बाहर का था अजीज़ भाई का, तो वो टैक तार उधर जा रही थी, वो ये, लेकिन ये मीटर तो था भी अलहदा, तो अगर लग जाए तो सही है। लेकिन यह है कि मसला ये है कि अब 1 मीटर गलत है, उसकी तार जो काटी है समझ में आती है, 1 मीटर जब है ही सही, उसको काटने का कोई मकसद नहीं है। अब मौके पर मौके पे हम सारे मौजूद थे, ये पूरी मार्केट वाले मौजूद थे। एसडीओ को यही कहना है कि इन लोगों का इस बिजली चोरी से कोई ताल्लुक नहीं। वो उनको साफ पता है कि अजीज़ भाई पर्चा भी और उन्होंने उन्हीं पे काटा है और वो उन्हीं के साथ ही उन्हीं मुक चुक हुई है। लेकिन ये मीटर तो था ही अलहदा, इसका तो कोई ना लेना था ना देना था। ये तो एसडीओ साहब भी मौके पे गवाह हैं। मेहरबानी खसूसी है, नदीम भाई के लिए भी खसूसी है कि मेहरबानी करें कि ऐसे परेशान ना करें। एक तो चलो मीटर जो 2 नंबर था वो आपने काटा, वो आपका राइट था, पर्चा भी आपने दे दिया, वो आपका राइट था। लेकिन ये तो मीटर था भी अलहदा। यहाँ तो शाह जी का घर यहाँ नहीं है, सिर्फ दुकान है, उन्हीं का घर था, उन्हीं के मीटर से उनके घर तार जा रही थी, ना कि यहाँ से वहाँ जा रही थी। ये तो तार यहीं है, ये तो यहीं से चल रहा है। हमने बात की, इन्होंने कहा कि इस्माइली बिरादरी के जो अजीज़ सुल्तान है, इन्होंने इनके साथ नाजायज़ किया, नाहक किया। अब इनसे बात करते हैं, क्या दुकानदार इस मामले में इनका साथ दे रहे हैं या इस हवाले से आपके क्या इक़दाम रहे हैं? मेरे साथ इंशाल्लाह हर दुकानदार मेरी सपोर्ट कर रहा है, तक इस्माइली बिरादरी के लोग भी मेरे साथ ही हैं, पर वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि बिरादरी का मसला है। बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे इंसाफ का तकाज़ा किया है कि मेरे साथ इंसाफ करें, और मैंने सराफा बिरादरी के लोगों से भी कहा जी मेरे साथ इंसाफ करें, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मेरे साथ आपने एहतजाज भी किया? एहतजाज भी किया है, बाकायदा मैंने जुलूस सराफा बाज़ार में ही किया है, और मेरे पास जुलूस की फ़ोटोज़ भी हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं सारों को दिखा सकता हूँ। दुकानदारों के साथ आप एसडीओ के पास भी गए, कोई मुज़ाकरात किए, कोई मिलना हुआ? नहीं, मैं दुकानदारों के साथ नहीं गया, मैं खुद गया हूँ और मेरे साथ मेरा बच्चा गया साथ, हम अकेले गए। हमने उनसे जाके उन्होंने यही कहा है कि जी आपका मसला नहीं है, हमने नोटिस मालिक के ख़िलाफ़ भेजा है, लिहाजा मालिक आएगा तो आपका मीटर लगेगा। अब आपका क्या मुतालबा? मेरा मीटर जल्द से जल्द लग जाए, मेहरबानी होगी, ताकि मैं बेरोज़गार हुआ बैठा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 1.25 महीना हो गया गर्मी में। आपने खुद देख लिया है कि क्या हालात हैं मेरे कारोबार के, और सारों से आपने पूछ लिया। बस मेरा मीटर जल्द से जल्द लग जाए, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया सराफा बाज़ार में मौजूद थे, यहाँ कादिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैपको की तरफ से एक इंतहाई संगीन इशू देखने में आया है कि एसडीओ हमरा अपनी टीम के यहाँ पर आता है, और जो 2 मीटर होते हैं, एक मालिक मकान का, एक किराएदार का, उसका वो पूरी तरीके से मामलात की छानबीन करता है, और मौके पर उसका बयान होता है मालिक मकान के साथ जो किराए पे रह रहे हैं कादिम शाह, उनसे उनका ये कहना होता है कि उसका उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 5:30 बजे उनका ये छापा, ये रेड होती है और 8:30 बजे मीटर काट के ले जाया जाता है। जबकि मौके पर उसका बयान था कि कादिम शाह साहब का इस मामले से, मीटर चोरी, बिजली चोरी के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो ये मीटर काटा है कादिम शाह साहब का, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इनका कहना है कि भारी रिश्वत देकर इस मामले को रफा दफ़ा कर दिया गया है, रफा दफ़ा दबा दिया गया है। कादिम शाह साहब का कहना है कि इस मामले को जल्द हल किया जाए, इस मामले का नोटिस लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मेरे जो कारोबारी मामलात हैं वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो जल्द अज जल्द मेरे मीटर के मामलात को ठीक किया जाए, मेरी बिजली को बहाल किया जाए। जी। एक अच्छा रिश्ते को ऑब्टेन करने के लिए वो तालीम ज्यादातर